हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप ये न्यूमेरिकल्स देखेंगे। कैलकुलेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस वेयर एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3 गॉस। अब स्टूडेंट्स, आपने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में आपने स्टडी किया है, उसी से ही रिलेटेड मैं कुछ ये न्यूमेरिकल्स आपको करवा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, देखेंगे। कैलकुलेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने निकालनी है। अब आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर आपको पता है, जो आपने मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जहाँ पर आपने डिप एंगल निकाला था और एक डिक्लाइनेशन एंगल आपने निकाला था, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, उसके बारे में आपने स्टडी किया था। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आपके पास दी है 0.3 गॉस। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता ही है, ये आपने किया है पीछे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता था कि जब भी आप कोई मैग्नेट लेते हैं तो वो अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या करता है, स्टे करता है, ठीक है। जब भी आप किसी फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट को लेते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है, और उसके बाद वो अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में स्टे करता है। तो जो आपके पास जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थी उसको आपने हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट में आपने उसको क्या किया था, डिवाइड किया था। तो जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो हमने लिख दिया है, ये डेल्टा एंगल पर वो ये आपने किया था। ये प्लेस टू प्लेस ये चेंज होता रहता है आपका 0 to 90 डिग्री, ये जो डेल्टा है डिप एंगल। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की है, और बी आपको पता है क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की। तो यहाँ से यही आपसे पूछा गया है कि आपने कैलकुलेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू आपने निकालनी है, बी एच डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ डेल्टा। तो उसके बाद आपको पता ही है कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ पर कितनी बताई है, 0.3 गॉस, ये आपके पास दी गई है। और एंगल ऑफ डिप डेल्टा की वैल्यू भी कितनी है, 60 डिग्री के बराबर दी है। तो आप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप निकाल सकते हो। बी एच की वैल्यू आप लिख देंगे, और यहाँ पर उसके बाद कॉस 60 डिग्री 0.3 और cos 60 आपको पता है 1/2 होता है, और इसकी वैल्यू 0.6 गॉस के बराबर ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वैसे ही नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल सिंपल है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस आर इक्वल। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कंपोनेंट होते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के वो इक्वल हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिप एट दिस प्लेस। तो मैंने बताया था कि ये आपके पास ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक ऐसा मैग्नेट आप लेंगे, फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट लेंगे, जो अर्थ की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या करता है, रोटेट करता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। और फिर जैसे ही वो मैग्नेटिक मेरिडियन में जब भी आता है, कंपोनेंट आपका स्टे करता है, तो वहाँ से वो किसी एंगल पर क्या हो जाता है, डेप्थ हो जाता था। तो ये अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था OB। अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड OB है। तो ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था इसी को ये आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड किया था। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिस लाइन के साथ एंगल होता है उसको आप कोसाइन एंगल, और विदाउट एंगल वाली जो साइड है वो ये आप दे देंगे। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कंपोनेंट हैं उनकी वैल्यू क्या है, इक्वल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल। तो आपने किया था रिलेशन, आपने बाय यूजिंग रिलेशन 10 आपने डेल्टा आपने निकाला है। अगर आपने पीछे आपने टॉपिक अच्छे से किया था ना, तो यहाँ पर देखो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है
उसकी वैल्यू आपके पास v cos ऑफ डेल्टा आ रही है और वर्टिकल की v sin ऑफ डेल्टा। ठीक है, और इनको आपने दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। 1 2 डिवाइड 2 बाय 1 BH इज इक्वल टू b sin ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय b cos ऑफ डेल्टा। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा और tan ऑफ डेल्टा आपके पास आ जाएगा। तो ये आपको पता है। यहाँ पर अब आपके पास ये आ गया by हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वैल्यू इक्वल है किसी प्लेस पर, तो आपको पता है दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल आउट। यहाँ पर भी आप BH पुट कर दो, यहाँ पर भी BH कर दो, तो दोनों की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो tan डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो 1 जो वैल्यू आपके पास आती है ना, वो किस एंगल पर आती है, टेंजेंट 45 डिग्री पर। तो 10 से 10 आप कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। 45 डिग्री पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, सेम होगी। ये होगा वो एंगल, डिप एंगल 45 डिग्री होगा। वहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी उस प्लेस पर, जब डिप एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। अब नेक्स्ट आपके पास है कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी वैल्यू है एट ए प्लेस इज √3 टाइम द वर्टिकल कंपोनेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिप एट दिस प्लेस। अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। मैंने बता दिया कि अगर आप कोई मैग्नेट जिसको आप फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो, तो वो अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में खुद को स्टे करता है। ये अब आपको पता लग गया है। अगर आपने अर्थ के एलिमेंट्स के बारे में अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है, तो ये है वो अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या करेगा, वो स्टे करेगा। और इस कंपोनेंट को, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को आपने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। दिस वन हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल। अगर हॉरिजेंटल है तो ये आपके पास ये आ जाएगा और वर्टिकल में ये आ जाएगा। ये आपने किया था। अब लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का किसी प्लेस पर, उसकी वैल्यू है √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब हम लेट कर देते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, लेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हम x के बराबर ले रहे हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू वो बता रहे हैं √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। हमने वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू x ले ली है, तो √3 × x हम ले लेते हैं। तो अब हमें ये भी पता है, अभी आपने ऊपर किया है कि tan डेल्टा आपको पता है। यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर x है तो ये √3/x, और ये 1/√3 आ जाएगी वैल्यू। और 1/√3 की जो वैल्यू है ये आपको पता ही है कि 10 ये जो वैल्यू आती है आपके पास, ये आती है आपके पास 1/√3 की जो वैल्यू आपके पास आती है 3, ये आपके पास 30 डिग्री पर ये वैल्यू आपके पास आती है कि जहाँ पर 30 डिग्री √3 1/√3, तो ये आपने कर देना है 1/√3। जैसे आपने साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, ये वैल्यू आपने यहाँ से आपके पास आ जाएगी tan 30 डिग्री। तो साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू को डिवाइड करके पास आपके पास आ जाएगी ये वैल्यू। तो यहाँ पर ये 1/√3 की जो वैल्यू आ जाएगी ये आपके पास आ जाएगी 30 डिग्री।
तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, इसको डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आ जाती है 1/3। ये कब किस एंगल पर आता है, डिप एंगल की वैल्यू क्या आती है 30 डिग्री।